नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। इस समय हूँ थाने ज़िले के मीरा भाईंदर शहर में। यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो कि असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर है। हूबहू शक्ल, हूबहू आकृति यहाँ पर बनाई गई है और वो जो आकृति बनाई गई है वो जिद्दी मराठा संगठन की तरफ से बनाई गई है। और आज हम जिद्दी मराठा के जो संस्थापक हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से ये खासकर चैत्र नवरात्र के दौरान इस प्रकार के जो आकृति हैं, अलग अलग जो शक्तिपीठों की जो आकृति यहाँ पर बना के आ रहे हैं और अब तक कितने साल हो गए। जंगल साहब, सबसे पहले तो हमें आपने दर्शन करने का मौका दिया, क्योंकि सभी लोग जा नहीं पाते हैं, बहुत दूर दूर मंदिर होते हैं। तो ये बताइएगा कितने सालों से आप नवरात्रि का आयोजन करें और खासकर किस प्रकार से आपके ये आयोजन रहते हैं। सबसे पहले तो सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। पिछले 13 सालों से जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान के माध्यम से चैत्र नवरात्र का हम लोग आयोजन करते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग माताओं के रूप यहाँ पर इसीलिए लाते हैं कि लोग अलग अलग राज्यों में जा नहीं पाते। महाराष्ट्र वाले कभी आसाम जा नहीं पाते, बहुत सारे लोग टूरिस्ट के हिसाब से जो आने वाले तीर्थ यात्रा में बहुत सारे लोग जा नहीं पाते। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये प्रस्थापित करके उनको दर्शन दिलाने का काम मैं करता हूँ। अलग अलग जो जितने अपने 51 शक्तिपीठ है वो 51 शक्तिपीठ यहाँ पे बनाने का संकल्प मैंने रखा हुआ है। अभी ये 13वां साल है। तो हर साल आप एक शक्तिपीठ अलग अलग ये रहता है। गए टाइम वैष्णो देवी थी, उसके पीछे उसके पहले महाराष्ट्र के 3.5 पीठ थे, उसमें से महालक्ष्मी हो गई, तुळजाभवानी हो गई, नासिक की वनी हो गई, रेणुका हो गई, गुजरात की खुडियार माँ हो गई, चामुंडा माँ हो गई। तो ये अलग अलग रूप के यहाँ पर ये करके उनको प्रस्थापित करके उनका स्थापन करके उनका पूजा विधि करके लोगों को दर्शन का लाभ देने का प्रयास रहता है और ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा। जब तक 51 शक्तिपीठ नहीं होगी तब तक करते रहेंगे। तो इस बार इस कामाख्या बनाने का पिछले 4-5 सालों से प्रयास था, लेकिन सेम एज इट इज मंदिर देने वाले आर्टिस्ट लोग नहीं मिल रहे थे। तो इस साल सामने से खुद आए फोन उनका, तो बोले कि इस बार कुछ मंडप का काम का है। तो वासु भाई फ़ोन किए थे तो बोले कामाख्या बनाना है तो वो बना पाएंगे। इसके लिए कामाख्या इस बार एक कर दिया। आप जाते भी हैं, जैसे आपने कामाख्या देवी का और भगवती का मंदिर यहाँ पर बनाया है, तो आप गए भी वहाँ पर? नहीं, मैं गया नहीं अभी तक, मैं खुद नहीं गया वहाँ पे पहली बार तो। और इच्छा है जब बुलावा आएगा तभी जाएंगे। लेकिन लोग जितने आते हैं तो वो तो यही बोलते हैं कि अभी वापस आसाम जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि कैसा है कि अपने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर 1 मिनट भी दर्शन हम आदमी लोगों को मिलता नहीं है। तो जितने भी कामाख्या में लोग गए उनको दर्शन ही नहीं मिल पाते, क्योंकि वो पूरा अंधेरे में है और पहली बार तो वहाँ पे रुकने नहीं देते। तो हम ये चाहेंगे थोड़ा अंदर आके हम तो ये पूरा फिर भी हम लोग ने लाइट लगाई हुई है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है कि सिर्फ दिए के प्रकाश में माता के दर्शन होते हैं, लेकिन हम लोग ने एक लाल लाइट लगा के रखी है कि लोगों को एटलीस्ट दर्शन मिले। तो लोग बहुत सारे लोगों ने बोला कि आसाम में इतने दर्शन नहीं हो पाए उतने इस मंदिर में यहाँ पर आने के बाद में हुए। तो तीर्थ स्थान जितने भी हैं वहाँ पे आधा मिनट भी नहीं मिल पाता है मुश्किल से। ना मूर्ति समझने में ही टाइम चला जाता है और तब तक सिक्योरिटी वाले चला देते, तो वो मतलब नहीं बनते। तो लोग यहाँ पे आके आधा 1-1 घंटा यहाँ पे आके पूजा करते, आरती का लाभ लेते हैं। तो जैसे भाव वहाँ पे वही भाव अगर यहाँ पे मिल रहे हैं भक्ति का भाव। तो देखिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए किसी ने पासपोर्ट भी अपना रखा है, मतलब कहीं ना कहीं आस्था यहाँ पर शादी के कार्ड है, पासपोर्ट से जो लोग आते हैं पहला वहाँ पे चढ़ावा कर देते हैं, फिर बाद में ऑफिस लेके चले जाएंगे। तो लोग अब बहुत खुशी से यहाँ पे आते हैं मंडप में वस्त्र परिधान करके। कोई लोग 2-2 घंटा यहाँ पे बैठे रहते हैं, स्थान पूजा वगैरह करते बैठे रहते। तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। सनातन धर्म हम जो बोलते हैं उस सनातन धर्म के हिसाब से जो पूजा विधि वगैरह सब होनी चाहिए। वो इस मंडप के थ्रू जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे सेवा अपनी देते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये करने का मेरा कोशिश है मेरा, और वो निरंतर मेरा जारी रहेगा। अब अगली बार अभी तैयारी आपको हर साल मुझे लगता है कुछ समय तो लगता होगा। कितना समय लगता है पूरी तैयारी के लिए? एक महीना जाता है। अभी ये मंदिर बनने में कम से कम 20 दिन चले गए। तो 20 दिन पहले ही मंदिर का काम चालू हुआ था। तो अभी अगले साल साउथ में कटिला माँ करके जो साउथ इंडियन लोगों का कुलदेवी है, ज़्यादा करके मान्यता है, तो उसका टेम्पल, साउथ इंडियन टेम्पल तो आप पता है आपको कैसे रहते हैं। तो उनका जो नक्शी काम है वो नक्शी काम के हिसाब से वो भी बड़ा टास्क है। तो देखेंगे अभी जैसे आर्टिस्ट अगर मिलते हैं
वो भी बन जाएगा अगर उनको आने की इच्छा है। तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर हर जाति धर्म और हर इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी प्रकार से काम करते रहेंगे।